वरिंदर जी, हम आपसे जानेंगे जो दलित शब्द का इस्तेमाल करा जाता है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली है या नहीं है, और इसका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लोग अपने पीछे भी नाम के दलित लगाने लगे हैं और दलित पार्टियां, दलित संगठन, दलित ऑर्गेनाइजेशन तमाम दलितों के नाम से कार्य होने लगे हैं। तो क्या इनको सुचारू रखना चाहिए? क्या ये बहुत ज्यादा गौरव में है, बहुत ज्यादा सम्मानित है, जो इनको लगाकर लोग सम्मानित होना चाहते हैं? दलित अवार्ड भी मिलने लगे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे और किस नजर से आप देखते हैं दलित शब्द को? देखिए, ये बहुत ही मेरे हिसाब से एक अपमानित शब्द है। अपमानित शब्द है। इससे कुछ दिन पहले हमने आपका इस पे बात की थी आपके इसी चैनल पे कि दलित शब्द को जो है बैन होना चाहिए या ये संवैधानिक है, असंवैधानिक है। इसके बारे में सबसे पहले तो मैं बता दूं, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने 1932 में जो संवैधान विधिक आयोग बनाया गया था, उसके समक्ष अपना उन्होंने वक्तव्य दिया था कि इस नोमेनक्लेचर दलित को जो है हमारे समाज के लोग नहीं चाहते, हम नहीं चाहते, ये अच्छा शब्द नहीं है। इसका विस्तार से पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी और वो वॉल्यूम नंबर 4 बाबा साहब का जो हिंदी का वॉल्यूम नंबर 4 है, खंड 4 है, उसके पेज 228 और 29 पर पूरा विस्तार से बाबा साहब ने कहा है कि ये शब्द जो है अच्छा नहीं है, उचित नहीं है, इसकी जगह कोई दूसरा शब्द खोजा जाए। और जब तक दूसरा शब्द नहीं मिलता है तब तक इनके लिए आउटकास्ट या क्या कहने चाहिए, बहिष्कृत जातियां, इनके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अब चूंकि बाबा साहब बाद में ये फाइनल नहीं कर पाए क्या शब्द रहेगा, तो ये जो है असमंजस की स्थिति रह गई। लेकिन दलित शब्द तो ये निश्चित है, बाबा साहब ने इसका घोर विरोध किया था और सिर्फ विरोध ही नहीं किया था, ये लिख करके भी दिया था कि भाई इस शब्द को बैन करना चाहिए, इसका इस्तेमाल बंद करना चाहिए। ऐसा बाबा साहब के वॉल्यूम 4 में लिखा है। इसके बाद आप देखेंगे ये शब्द जो है अभी पीछे बंद हो गया था, लेकिन 10-15 साल में फिर दोबारा से चलन में आ गया है। दोबारा फिर लोग इसका बार-बार इस्तेमाल कर रहे हैं। और खास करके दूसरों की तो छोड़ दीजिए, अगर हम तथाकथित बुद्धिजीवी, अगर शेड्यूल्ड कास्ट के जो तथाकथित बुद्धिजीवी है उनकी बात करें, तो ऐसे बहुत सारे बुद्धिजीवियों को मैं जानता हूं जो अपने आप को दलित पत्रकार, दलित उद्योगपति, दलित राइटर या दलित चिंतक कहलवाने में ज़्यादा गौरव महसूस करते हैं, जो कि एक निहायत ही चिंता का विषय है। ये शब्द जो है गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसके लिए मैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसका एक पत्र है हमारे पास, उसकी कॉपी है, जिसका लेटर नंबर है 12017/02/2018 SCDRI सेल डेटेड 15/3/2018। इसका एक लेटर है और इसका सब्जेक्ट है नीड टू अवॉइड नोमेनक्लेचर दलित फॉर मेंबर्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट। ये सारे मिनिस्ट्री में जो है, सारे डिपार्टमेंट को, सारे सेक्रेटरी को, केंद्र सरकार के, प्रदेश सरकार के, सभी को ये लेटर सर्कुलेट किया गया था 15 मार्च 2018 को। और इसमें रेफरेंस दिया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लेटर, MHA के लेटर नंबर BC 12025/44/80 -SC and BCD/4 डेटेड 10/2/1982। 82 का भी रेफरेंस दिया है, जिसमें 82 वाले रेफरेंस में जो था हरिजन शब्द को बैन किया था कि हरिजन शब्द कहीं भी कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। उसमें सारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सभी को निर्देश दिए थे कि इस लेटर को कहीं कोई भी नहीं करेगा। इसके बाद दोबारा से फिर एक लेटर है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का लेटर है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने दिया है। उसका नंबर है 17020/64/2010-SCD
RI सेल डेटेड 22/11/2012। ये जो 3 रेफरेंस हैं और उसके बाद एक रेफरेंस और दिया है जिसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने फैसला दिया है 15 जनवरी 2018 को फैसला दिया है। उसमें रिट पिटीशन नंबर है 20420 ऑफ 2017 PIL, जो डॉक्टर मोहनलाल माहौर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के नाम से केस था। उसके ऑर्डर में भी ये लिखा है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा है that the central government and state government and its functionaries would refrain from using the nomenclature Dalit for the members belonging to scheduled caste and scheduled tribes in this as the same doesn't find mentioned in the Constitution of India or any statute। तो हाई कोर्ट ने, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्पेसिफिकली इस शब्द को बैन किया है कि इसको यूज नहीं करना, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है और ना ही किसी भी कानून में इस शब्द का कोई कन्फर्मेशन है। इसलिए ये शब्द गैर कानूनी है। और दलित शब्द को जो है भारत सरकार ने, जो इनके डायरेक्टर हैं अरविंद कुमार डायरेक्टर, जिनका टेलीफोन नंबर है 23385491, इनके साइन से ये लेटर जारी हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से। तो मेरा सभी बुद्धिजीवियों से निवेदन है, खास करके बहुजन समाज के बुद्धिजीवियों से, जो अपने आप को दलित चिंतक या दलित राइटर या दलित एडिटर या दलित लेखक कहलाना पसंद करते हैं, वो इस शब्द का संज्ञान लें, इस लेटर का संज्ञान लें, हाई कोर्ट के इस डिसीजन का संज्ञान लें और इस शब्द को तुरंत जो है बैन करना चाहिए। ये अच्छा शब्द नहीं है, डेरोगेटरी शब्द नहीं है। मेरे हिसाब से तो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट है, उसके अंदर भी ये शब्द होगा कि अगर कोई दलित कहता है किसी को तो ये गाली समझा जाएगा, उसमें भी एक्शन हो सकता है, होना चाहिए, मेरा अपना मानना है। और ये शब्द मैं बताऊं पिछले 10-15 साल से ही चलन में आया है। क्यों चलन में आया है, इसके पीछे भी विचार करने की जरूरत है हमारे बुद्धिजीवियों को, क्योंकि बाबा साहब ने 1932 में जब इसे बैन करने का, इसको बैन करने का या बदलने का मुहिम चलाई थी, और उसके बाद बाबा साहब ने 1932 में SC शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और OBC, इन बहुजन समाज के लोगों को 3 क्लास में, 3 वर्गों में बांटा था, और माइनॉरिटी उनके लिए, माइनॉरिटी के लिए। लेकिन जब कांसीराम साहब राजनीति में आए, उन्होंने जब बामसेफ बनाई, तो इन सबको मिलाकर के उन्होंने बैकवर्ड कहा, माइनॉरिटी कहा, और इनको जो था बहुजन समाज का नाम दिया। तो बहुजन समाज SC, ST, OBC और माइनॉरिटी मिलके करीब 85% होते हैं इस देश में। तो 85% लोगों को बहुजन समाज का नाम दिया, और जिससे बहुजन समाज के SC, ST, OBC में, जिनमें आपस में भाईचारा नहीं था, उनमें भाईचारा पैदा हुआ। और कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई। तो इस प्रयोग से ये तथाकथित जो 15% लोग हैं, जिनकी मानसिकता ठीक नहीं है, जो सामंतवादी लोग हैं, वो उससे डर गए और घबरा गए। खास करके एक तो सरकार बनी 4 बार, और ऊपर से बहन कुमारी मायावती ने इस तरीके से वो सरकार चलाई कि ऐसी सरकार पहले किसी मुख्यमंत्री ने प्रदेश के या किसी प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं चलाई। तो इस बात से ये घबरा गए कि अगर ये फॉर्मूला साहब कांसीराम का बहुजन समाज का कारगर होता रहा आगे, तो फिर केंद्र में भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, और मायावती अगर 2 दिन के लिए भी प्रधानमंत्री बन गई, तो पूरे देश में वही संदेश जाएगा जो उत्तर प्रदेश में गया, और इसलिए इनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इन्होंने ये शब्दावली, ये बहुत धूर्त और चालाक और चतुर लोग हैं कि ये शब्दों के चलन को जानते हैं कि शब्दों का क्या प्रभाव होता है, शब्दों का क्या प्रभाव होता है, और ये वर्डों का क्या प्रभाव होता है, विचार और विचारधारा का क्या प्रभाव होता है। क्योंकि शब्द से जो है
विचार बनते हैं, विचार से विचारधारा बनती है और विचारधारा से जो है समाज का परिवर्तन होता है। इसलिए इन तथाकथित जो थे सामंतवादी लोगों ने ये दलित शब्द ईजाद किया और इसको प्रचारित प्रसारित किया सोशल मीडिया के माध्यम से। और हमारे तथाकथित जो दलित हैं, मैं कहूँगा मूर्ख हैं या तो नासमझ हैं या मानसिक रूप से दिवालिया हैं कि इनको इन शब्दावली का मतलब समझ में नहीं आता, तो इनको मतलब समझना चाहिए और बाबा साहब की किताब को वॉल्यूम 4 को पेज नंबर 228 229 पर पढ़ लेना चाहिए। और अभी जो मैंने लेटर दिखाया है, इस लेटर को पढ़ लेना चाहिए। मैं एसएम न्यूज के माध्यम से ये निवेदन करूंगा एसएम न्यूज से, इस लेटर को भी वायरल करें, इस लेटर को भी समाज के लोगों को बताएं ताकि इसकी अहमियत को समझें और इस दलित शब्द को हम प्रचलन में खुद कहना बंद करें, खुद लिखना बंद करें। और कोई अगर दूसरा भी कहता है, लिखता है, तो उसका हमें विरोध करना चाहिए। ये नितांत ही आवश्यक है। तो मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का कि उन्होंने हमें समय दिया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स के द्वारा आप हमें अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।